आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जनता स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजे खालिद और मेरे साथ है हज़ारों साल की सभ्यता की विरासत। आज हम बात करेंगे सर्वेज़ पर, सर्वेक्षण पर। पिछले 20 सालों से वो लोग जो 2 दशक से पत्रकारिता में एक्टिव हैं, वो तमाम लोग जानते हैं कि सर्वे क्यों किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। शुरुआती दौर में 2001-2002 में मेरा साबका पहली बार सर्वेक्षण की एक टीम से हुआ, जिसे हमारे चैनल ने हायर किया था और वो अपने सारे डाटाज़ लेकर आ गए और उस डाटा को बताने, सर्वेक्षण का रिज़ल्ट बताने से पहले वो हमारी टीम से डिस्कस करना चाह रहे थे। तो हमने कहा कि हम उसे अपने फॉर्मेट में डालने के लिए, जिस तरह हमें टीपी पे पेश करना है, क्रमवार जैसे हमें न्यूज़ का हिस्सा बनाना है या किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे और उसे अपने हिसाब से प्लान करेंगे। सर्वेक्षण की टीम ने कहा, जो आज एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है सर्वे टीम, उसके मुखिया थे, उन्होंने कहा कि हम आपसे वो नहीं डिस्कस करना चाहते कि आप न्यूज़ में सर्वे की रिपोर्ट को कैसे पेश करेंगे, आप कैसे टेम्पलेट्स बनाएंगे, किस किस तरह उसे पेश करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, हम इस पे बात नहीं करना चाह रहे। तो हम लोग हैरान हो गए। हमने कहा ये और किस पे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा रिज़ल्ट है सर्वेक्षण में, जो डाटा फाइनल डाटा के तौर पर हमने उसे तैयार किया है, वो आप देख लें कि आपके चैनल को सूट करता है या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि बेहतर ये हो कि जो चैनल हेड हैं वो इनपुट एडिटर, और संभव हो तो चैनल के ओनर से भी एक बार डिस्कस कर लें। तो चूँकि ये पहला मौका था हम सब के लिए, हमने इसमें चैनल के प्रोमोटर को, चेयरमैन को भी इसमें इन्वॉल्व किया। बैठे और उन्होंने सारे सर्वेक्षण के रिज़ल्ट को मोटे तौर पर देखा और उन्होंने अपना एक इशारा किया कि इस सर्वेक्षण में हम ये चाहते हैं, इस सर्वेक्षण में हम ये चाहते हैं, इस पार्टी की बढ़त चाहते हैं, इस पार्टी को आप ज़रा कम कर दें। उन्होंने उसी तरह से किया, फिर अप्रूवल लिया और उसे फिर न्यूज़ रूम के हवाले किया। ये था हमारा पहला एनकाउंटर जो सर्वेक्षण के रिपोर्ट के साथ हुआ। अब इस बीच में 2 दशक में मुझ जैसे बहुत सारे लोग जो अब चैनलों में नहीं हैं, वो सोशल मीडिया पर आ गए हैं। उन्हें अब अपनी बात कहने की पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है। तो वो अपने ज्ञान की बात भी कहते हैं, अपनी समझ को भी दुनिया के सामने रखते हैं और कभी कभी अपने दिल की बात भी कहते हैं। तो अब चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही हैं और बहुत सारे ऐसी घटनाएं थीं जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था, वो अब सोशल मीडिया में जब से सीनियर लोग आए हैं तब से उनसे पर्दा हट रहा है या पर्दा उठ रहा है। अब अभी एक सर्वे की एक बुनियादी, एक लिटमस टेस्ट की तरह एक सर्वे को समझते हैं। अभी जब बीजेपी के बड़े कदावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे मंत्री, ये लोग जब छोड़ के गए तो कहा ये जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ ऐसा काम करेगी जिससे उसे माइलेज मिले, जिससे समाजवादी पार्टी को डेंट लग सके। और इसके रिज़ल्ट के तौर पर हमने ये देखा कि मैडम अपर्णा यादव ने ये कहते हुए कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी की विचारधारा से बहुत प्रभावित रहे हैं और राष्ट्रीय आराधना के लिए मैं इस पार्टी में आई हूँ। मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को इस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ये सर्वे आ गया उन पे। सर्वे में उन्होंने ये बताया कि 38.4% लोगों ने ये कहा है कि अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी का ज़बरदस्त नुकसान होगा। 36% ने कहा कि नुकसान नहीं होगा।
अब मेरा सवाल या मुझ जैसे बिल्कुल सामान्य ज्ञान के पत्रकारों का या पढ़ने लिखने वाले लोगों का एक सवाल ये होगा कि अपर्णा यादव जिन्होंने एक चुनाव लड़ा और हार गई, जिनके इस बार लखनऊ कैंट से टिकट दिए जाने की कोई गारंटी नहीं थी, कोई संभावना भी नहीं थी, उनका कोई राजनीतिक इतना बड़ा कैरियर नहीं है सिवाय इसके कि वो एक राजनीतिक परिवार की बहू हैं। और जाहिर है कि राजनीतिक परिवारों में लोग पॉलिटिक्स पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, उठते बैठते हर मौके पर वो राजनीतिक विचारधारा पर भी बात करते हैं, राजनीतिक घटनाओं पर भी बात करते हैं। तो हो सकता है हम लोगों से, सामान्य लोगों से अपर्णा मैडम का ज्ञान ज़्यादा हो, उनकी नॉलेज ज़्यादा हो, ये मुमकिन है, ये संभावना है। लेकिन ये कहना कि उनके जाने से न वो समाजवादी पार्टी में किसी पोस्ट को होल्ड कर रही थी, न वो किसी अभियान का हिस्सा थी, न समाजवादी पार्टी के किसी भी स्ट्रेटजी का हिस्सा थी, न वो मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी के मेंबर थी, और न उनका अपना कोई ऐसा जनाधार था किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में या 2 या 10-20 कॉन्स्टिट्यूंसी में। ऐसा कोई अपना भी ऐसा कोई आधार नहीं था जिसको लेकर उन लोगों से सवाल पूछे जाएं और लोग ये बताएं कि उनके 38% लोग ये बताएं कि साहब उनके जाने से, अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में जाने से समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाएगा। हम तो इस सर्वे को देखकर पहली बार को तो अचंभित ही हुए, अब मुझ जैसे बहुत सारे लोग अचंभित हुए होंगे। तो ये है कि सर्वे भी एक टूल है जनमानस में एक भावना पैदा करने का, एक नैरेटिव बनाने का, एक एजेंडा सेट करने का, कि और पार्टियां ये एजेंडा सेट करती हैं। और सर्वेक्षण की कंपनियां, सर्वेक्षण चलाने वाली कंपनीज़ या ग्रुप्स, वो लोग एक टूल की तरह काम आते हैं। और वो जैसे अखबार के पन्ने बिकाऊ हैं, अखबार के पन्ने तैयार हैं कि आप कुछ भी विज्ञापन में लिख दे सरकार, वो उसे छापेंगे। इसलिए कि वो एक कमर्शियल की तरह है, वो एक कमर्शियल है और उसके लिए अखबार को पैसा मिलेगा। तो अखबार की कोई ऐसी नैतिक बाध्यता नहीं है कि वो उसको किसी भी विज्ञापन को वो रोक दे या ड्रॉप कर दे। आज की तारीख़ में, पहले हमने इतिहास में पढ़ा है कि बहुत सारे विज्ञापनों को बहुत सारे अखबारों ने रिजेक्ट भी किया था और किया है। लेकिन आज की तारीख़ में, अब जो हम 2022 में हैं, इस नई सदी में हैं हम लोग, तो हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी अखबार या कोई भी टेलीविज़न किसी भी विज्ञापन को ये कहकर रद्द नहीं करता कि आपके विज्ञापन के सपोर्ट में कोई डाटा है, कोई फैक्ट है। अगर आपने ये दावा किया है तो आपके दावे की कोई दलील है। कोई दलील पूछने की ज़रूरत नहीं। अगर विज्ञापन मिला है, उसे छपना है तो छापा जाएगा। तो अखबार भी, टेलीविज़न भी, और उसी तरह अब ये सर्वेक्षण कंपनियां भी, ये भी एक इस तरह का हिस्सा हैं कि ये बताया जाए कि साहब आपने अगर ये बताया होता कि किस तरह के लोगों से आपने सवाल पूछा, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी, वो किस इलाके के रहने वाले थे, यूपी में आपने किया, किन ज़िलों में आपने किया। और फिर सैंपल सर्वेज़ होते हैं। बुनियादी तौर पर यह कहा जाता है कि साहब हम इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेते, ये तो सैंपल सर्वे हैं। और सैंपल सर्वे जहाँ आप इतने बड़े 23 करोड़ 24 करोड़ की जनता के बीच आप अपनी कोई बात कहने जा रहे हैं और आपका सैंपल 2000 से लेकर 10,000 और 20,000 तक, मैक्सिमम 20 से 25,000 तक होता है। तो इतने छोटे सैंपल के साथ इतनी बड़ी जनता, इतने बड़े जनमानस को एड्रेस करने की आप जुर्रत करते हैं, हम तो आपको सिर्फ सलाम कर सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। उसी तरीके का एक सर्वे अभी आजकल हर जगह चल रहा है, अखबारों में बयान किया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय हैं, यकीनन लोकप्रिय हैं, बहुत मशहूर हैं, उनके बारे में है कि ग्लोबल पॉपुलैरिटी में वो आज की तारीख़ में 71%। इसका भी कोई बड़ा बेस नहीं है कि वो जो
कंपनीज़ हैं जो सर्वे करती हैं, वो ये बताती हैं कितने, वो बता देते हैं कि हमने 14 कंट्रीज़ या 16 कंट्रीज़ को शामिल किया है, और उसमें इवन अमेरिका भी है, और उसके अंदर दूसरी यूरोप के कंट्रीज़ भी हैं, और उन कंट्रीज़ को हमने शामिल किया, और उसमें विश्व के सबसे पॉपुलर चेहरा हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। मैं तो एक नागरिक के नाते मैं खुश हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की इतनी पॉपुलैरिटी है, लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि उनके सर्वे को भी कोई चैलेंज करने वाला है, उसकी भी कोई दलील है क्या? वो सारे डाटा पब्लिक डोमेन में हैं जिन आधार पे वो सर्वे किए गए और जिन सर्वेज़ में ये बताया गया। मैं हाजिर हूँ जनता स्टेशन में, जहां हमें उम्मीद है कि उम्मीदों की रेल एक दिन ज़रूर आएगी और हम सब उम्मीदों की उस रेल पे सफ़र करेंगे। चैनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी गुजारिश के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।